तो ये ऑर्डर रिसीव कर लिया है मैंने। चलो चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। तो मैं ठीक हूँ, अच्छी सेहत में हूँ, बच्चे भी ठीक है, घर पर हैं, अच्छी सेहत में हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी सेहत में होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और दिन की शुरुआत मैंने आज अभी की है। तो आप बने रहिए, आगे देखते हैं। आज मुझे बैग लेने भी जाना है ज़ोमैटो का। टीएल ने आज बुलाया है, मैंने फ़ोन किया था कल, तो आज जाके बैग भी लेना है मुझे और नाला सुपारा जाना है। और आज 2 घंटे का ही मुझे स्लॉट मिला था, अगर 4 घंटे का मिलता तो मैं वैसे ही चली जाती और फिर वहीं पे ऑर्डर करके वहीं से मैं ले लेती। लेकिन क्योंकि स्लॉट ही मिला नहीं था मुझे 2 दिन पहले से ही आज का, तो ठीक है 2 घंटा यहाँ पे कर लूँगी और फिर जाऊँगी वहाँ पे लेने के लिए। और हो सके तो वो मॉल भी घूम लूँगी, है कि नहीं। चलो चलते हैं। बहुत दिन से स्टार बाज़ार नहीं गई मैं टेस्को के इसमें। तो ये मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। पूरा गांव है इधर, इसको वाकीपाड़ा गांव बोलते हैं, इसीलिए इतना मिला है मुझे अमाउंट। डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी 5 किलोमीटर से कम है। चलो दूसरा ऑर्डर भी आया है, ड्रॉप 3.54। पहला वाला ऑर्डर था वैसा ही है। आज शिवरात्रि है तो ज़्यादा मिल रहा है अमाउंट। चलो चलते हैं। ऐसे भी अभी ये लास्ट ऑर्डर है, 2:15 हो रहा है, 2:30 बजे तक का है मेरा। ये मैं पहुंच गई बजरंग शीरा रेस्टोरेंट। सेल्फी। बीच में ही सेल्फी मांगता है ना, तो देना पड़ता है। तो सेल्फी मांग लिया है, दे दिया मैंने। ये रहा रेस्टोरेंट। ऑर्डर डिलीवर हो गया मेरा। ये नायगांव वेस्ट का ऑर्डर है, थैंक यू बोला। मेरा देखिए हो गया है। यहाँ पे शॉप वाले को ही समझ नहीं रहा था कि कहाँ का एड्रेस है। हाँ, मैं घर जाके बाद में ही जाती हूँ मैं। क्या बोलते इसको, अभी तो ऐसे मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। शाम का बुकिंग भी नहीं है 6 से 8 का है। अभी मैं जाऊँगी तो कब तक पहुँचूँगी वापस घर पे पता नहीं ना मेरे को, तो मैं भी बुकिंग भी नहीं ले सकती। जाऊँगी तो उधर के ऑर्डर लगने लगेंगे और वहाँ पे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं, इसीलिए नहीं करती मैं वहाँ पे। चलो चलती हूँ घर। तो फ्रेंड्स मैं ये पहुँच गई हूँ नाला सुपारा अपना बैग चेंज कराने के लिए। यह है कैपिटल मॉल नाला सुपारा का, और ये रहा मेरा बैग। बस अब ये चेंज कराऊंगी और घर जाऊंगी। अंदर मॉल के जाने का अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि शाम का मेरा 7:30 बजे का गिग मैंने ले लिया है। तो अभी वापस यहाँ से जाने के लिए 9 किलोमीटर है घर रिटर्न जाने के लिए, तो फिर टाइम हो जाएगा मुझे। ऐसे भी मैं इतना स्लो चलाती हूँ। मैं चाबी लेके आया बस। हाँ कैबिन का आप लेके जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। तो 9 किलोमीटर वापस जाने में और मैं इतना स्लो चलाती हूँ, और रास्ता भी इतना ख़राब है वहाँ बीच में नायगांव जाने के लिए वसई से होते हुए। और वेस्ट से घूमकर जाऊँगी तो रास्ता तो अच्छा है बट बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो यहीं से जाने के लिए मुझे कम से कम 40 मिनट तो लग ही जाता है। तो पहले बैग ले लेती हूँ और फिर बाद में आपको हो सके तो राइड मतलब वो रोड भी दिखाती हूँ मैं, कैसे रोड्स हो गए हैं।
चलो बैग तो मैंने खोल लिया है, बस अभी वो बैग लेने को गए हैं, आएंगे तो दे दूँगी मैं। मेरा नया बैग मिल गया है। हा त्याच्यापेक्षा मोठा वाटतोय का? हा, अरे बापरे, का मोठा दिला एवढा? पहले के कंपेयर में अभी का बैग मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है यार, हैवी भी है और बड़ा भी है। हाँ खैर, thank you so much Zomato for providing us this new brand bag without costing money to our pocket. Just a replacement has been given from the old bag, so थैंक यू सो मच। मतलब पैसे दिए बिना अगर आपको नया बैग मिल रहा है देन इट्स रियली टू गुड, बट ओनली अ डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस। ओके फाइन, सो दिस पीपल आर देयर टेकिंग द बैग्स। तो सारे लोग आए हैं बैग लेने के लिए। मेरा भी बैग हो गया, अब मैं चली। तो ये यहीं से होकर जा सकते हैं नायगांव के लिए, एकदम नज़दीक पड़ता है ये रोड। ये मैंने बैग को इस तरीके से कुछ एडजस्ट किया है और यहाँ से वसई आ जाता है और ये पूरा इलाका वसई का पड़ता है। हाँ, ये रोड बहुत अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है सुरक्षा स्मार्ट सिटी। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये पूरा इतना बड़ा जो लैंड है ये पूरा ऐसे ही बनने वाला है सुरक्षा स्मार्ट सिटी के लिए। और यहाँ से मैं आई हूँ जो वसई, और वसई के बाद नाला सोपारा कनेक्ट होता है, वो सीधी स्थिर पे देख रहे हो आप, वो बिल्डिंग है बड़ी वाली ऊंची दिख रही है जो, वो है नायगांव। मतलब यहाँ से ज़्यादा पास में दिख रहा है, अभी तो फ़िलहाल बहुत दिख रहा होगा दूर। मैंने वो जो पीछे एकदम दूर दिख रहा है ना, दूर पे दिख रहा है बिल्डिंग, वो है नायगांव एक्चुअल में। और ये सीधा रोड है, और ये रोड पे पहले है ना शूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, शूटिंग्स वगैरह होते थे। अब यहाँ पे शूटिंग्स इतना नहीं होता है। जब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू हो गया तब से यहाँ पे शूट्स तो नहीं होता है। होता भी होगा बट अभी क्या यहाँ पे आना जाना तो इतना होता नहीं है, तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी इतना नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। तो पहले सीआईडी का और एक कोई इमली का जो सीरियल आया था उसका भी शूट यहाँ पे हुआ है, काफ़ी सारे शूट्स हुए हैं। और अपना वेब सीरीज़ वगैरह आता है उसमें भी यहाँ का शूट होता है, क्योंकि ये पूरा रोड इस तरीके से है। और आगे उधर वो पहाड़ वगैरह सब है, तो पहाड़ के बीच में झरना ऐसा। चलो अब मैं चलती हूँ। देखिए, देख रहे हो ये ऐसा है पूरा। अब यहाँ से मैं टर्न लूँगी, फिर वापस आगे जाके फिर टर्न लूँगी। यही वो जगह है जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं यहीं पे गिरी थी और दोपहर का वक्त था, सम अराउंड आई बिलीव सो 2-2:30 ऐसा ही कुछ बज रहा होगा या 3 बज रहा होगा, आई रियली डोंट रिमेंबर नाउ। बट अभी कोशिश करूँगी याद करने के लिए, तो याद हो जाएगा, वही टाइम हो रहा होगा। और मेरे आगे लॉरी जा रही थी, हाँ, और बहुत मिट्टी थी उसमें, क्योंकि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन का तो बहुत सारा काम हो पड़ा है, ठीक है। और पहले इतना नहीं था, सब मट्टी सब निकाल उठा के ऐसे यहाँ से जाते थे। तो वो ट्रक जो आगे जा रही थी उस पर से बहुत मट्टी गिर रही थी और ना पूरा धूल हो रहा था। तो मैं आ रही थी फुल स्पीड में, तभी मैं अच्छा खासा तेज़ चला लेती थी गाड़ी। तो जाते जाते अभी टर्न लेना ही था मुझे ना, तो मैंने ब्रेक लगाया है और वो धूल मिट्टी भी साथ में थी, तो ब्रेक लगाया, मेरे को अंदाज़ नहीं आया, मैंने शायद से सेकंड ब्रेक भी दबा दिया उस समय पे, क्योंकि टर्न लेना था मुझे। मिट्टी की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितने डिस्टेंस पे मुझे टर्न लेना है। और वो आपको दिख रहा है वो टेम्पो, वहाँ से फिर अंदर की तरफ जाना होता है, जो कि रास्ता कच्चा है।
तो मेरा ऐसा था कि ऐसा टर्न लेके फिर वापस से टर्न लेना है, और मिट्टी इतनी थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कितने डिस्टेंस में मेरे को टर्न लेना है, और मैंने यहीं पे कुछ ब्रेक लगा दिया और गाड़ी ऐसी स्कीड हुई है कि मेरी गाड़ी ने, देखो क्या हो गया है, ये पूरा जो इसका मिरर है पूरा घस गया था। हाँ, और मेरे चोटों का तो आप अंदाज़ा ही लगा लो। अभी क्या ही मैं दिखाऊं, ये पूरा हाथ जो है, ये पूरे निशान अभी भी भरे पड़े हैं हाथों में, और ये देखो ये इसमें अभी भी घाव ऐसा ही है पूरा, मतलब एकदम डिज़ास्टर। सर पे हेलमेट पहनने के बावजूद टाँके लग गए मुझे। फोटो के इधर टाँका लगाया नहीं, बट डीप कट था एकदम, और सारा मट्टी घुस गया था, जबकि मैंने स्टोल बांध रखा था पूरा मुंह पे। हाँ, थोड़ी पे लगा हुआ है मेरे को, एकदम भयानक की हड्डी अभी उधर के से बाहर आई हुई हो गई है। तो उसकी वजह से ना मैं आने के लिए इतना कतराती हूँ ना। मैं वसई अभी कर तो रही थी काफ़ी टाइम, तो 2 महीने पहले तो मैं वसई में डिलीवरी करने आ ही रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 बार जब मतलब यहाँ पे क्या होता था ना, 10-10 दिन मेरे को वसई में ही घुमाते थे। यहाँ पे नाला, मतलब वसई वेस्ट या नाला सुपारा नहीं भेजा करते थे, लेकिन इन बिटवीन कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे ना यहाँ वसई एवरशाइन का ऑर्डर लग जाता था, वहीं से फिर नाला सुपारा ले पहुँच जाती थी मैं, क्योंकि वो तो जीपीएस है ना, गूगल है, वो उस हिसाब से वो मेरे को वहाँ का लोकेशन उनको दिखाता था, और मेरे को उनको दिखाता था कि मेरा होम लोकेशन वसई का है। तो ईस्ट कंपैरेटिवली ईस्ट में काउंट हो जाता है नायगांव, ऐसा कहीं पे लिस्टेड नहीं है ज़ोमैटो में, जिसके वजह से मुझे वसई आना पड़ रहा था। और फिर ये वाले रोड को मेरे को अवॉइड करने के लिए कई बार मैं घूम कर पूरा वेस्ट से होकर मैं जाती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि नहीं चल यार, सीमा में पार कर ही लूँगी यहाँ से। तो बस यही थी कहानी मेरी कि मैं यहाँ से आने के लिए कतराने लगी, और फिर मैंने छोड़ ही दिया। मेरी गाड़ी बंद पड़ी है बारिश में, मुझे फिर गाड़ी वहीं वसई वेस्ट में छोड़कर घर पे आना पड़ा रिक्शा पकड़ के, फिर वापस दूसरे दिन उतना जाना पड़ा मुझे। तो अगर मैं नायगांव में ही रहती तो इतना इश्यूज़ मुझे फेस नहीं करना पड़ता था। तो मैंने सोचा चलो पैसा नहीं कमाऊंगी, लेकिन मैं अपने हेल्थ को तो मुझे संभालना ही पड़ेगा ना। खैर, उसमें ना ही ज़ोमैटो का कोई कसूर है, ना ही मेरा बोलोगे तो चलेगा क्योंकि मैं अंदर से डर गई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई रिस्क लूँ जिससे कि मेरे सेहत पे कोई परिणाम हो उसका। तो बस अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वो जो बिल्डिंग है वो अभी और पास आ गई है। ये पूरा गांव है, ये गांव को राजावली गांव बोलते हैं। तो अब ये इधर से सब जा रहे हैं, आगे टर्न लेंगे लेफ़्ट में, और वो पूरा कच्चा रास्ता है। चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कच्चा रास्ता। तो ये है वो कच्चा रास्ता, जहाँ से ऐसे पूरा पार करते हुए मुझे वो लेक व्यू जो है हाइट्स, लेक व्यू हाइट्स दिख रहा है। आप शायद जूम करके देखें तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, लेकिन लेक व्यू बिल्डिंग है वो, वहाँ पे जाना है। वो सामने वाली ग्रे कलर की बिल्डिंग है। तो ये कच्चा रास्ता लगभग वहीं तक जाता है, तो जिसके चलते मुझे ये रास्ते से जाने के लिए तो और डर लगता है। मेरे हाथों में ऐसा लगता है जोर ही नहीं बचा। तो चलो चलती हूँ, अब घर पहुँचती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये लो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई, ये लेक व्यू आ गया, और ये है वो रास्ता जहाँ से मैं आई हूँ अभी, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से। ये मंदिर हमारे यहाँ का नायगांव का राजावली का मंदिर है। वो तालाब आपने लास्ट व्लॉग देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, वो व्लॉग देखिएगा। इधर तालाब है, नीचे काफ़ी सुंदर मंदिर है, तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब तो मैं पक्का घर जाके ही मिलूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं घर पे पहुंच गई, बिकॉज़ रास्ता आपको बताया है मैंने, और 6:30 बज गए घड़ी में। मैं पहुंची हूँ प्रॉपर। और सबसे पहला, आपको तो पता ही है कि ज़ोमैटो का बैग किसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को, है कि नहीं। ये देखो क्या हो रहा है, पूरा मुआयना हो रहा है बैग का कि ये बैग बदल क्यों गया है ना। जिमी और गुमटू दोनों बैग के पास पहुंच गए हैं।
तो मैं बाद में ओपन करूँगी और उनको बताऊँगी। फ़िलहाल रहने दो, अभी लॉगिन करना है। 7:30 बजे का गिग मिला है मुझे ना, तो 7:30 बजे लॉगिन करूँगी तब ये ओपन करूँगी, क्योंकि फ़ोटो तो मांगेगा ही और मैं डाल दूँगी, क्योंकि बैग तो ही, मैं तो लगा के ही घूमती हूँ बैग। शाम का पहला ऑर्डर लगा है, अभी बज गए हैं 8:06। चलो ले लेती हूँ मैं ऑर्डर को। और बैग है, आज ही तो लिया है मैंने, बैग लेके जाना पड़ेगा नहीं तो कंफर्म। ठीक है, केक का ऑर्डर है, कितना लंबा है पता नहीं, मैंने पहले देखा नहीं। चलो चलते हैं। तो ये मैं पहुंच गई रेबन्स एंड बलून्स में, यही का ऑर्डर है, रिच मार्क करती हूँ। मेरा ऑर्डर भी रेडी है, चलो पिकअप करते हैं। प्लस 122 एक कुठला आवडतो टिकट। वन डे पहिले लेके चलते वन डे पहिले म्हणजे आज तो मैंने ले लिया है अपना बलून्स एंड रिबन से पिकअप कर लिया। ये मेरा नया बैग कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, देखो तो इतने बड़े बैग में ना सामान हिल जाएगा, पता है आपको। की करे अभी, चलो लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार बैग, अंदर स्टोरेज के लिए ना, बांधने बिंधने के लिए रखते थे ना, तो इट वुड बी मच बेटर। तो ये ऑर्डर डिलीवर हो गया मेरा, कस्टमर ने थैंक यू बोला, ये हो गया। थर्ड फ्लोर का था, इसीलिए चल के जा रही हूँ। हो गया मेरा, अब नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नीचे नहीं देखूँगी तो गिर जाएगी। चलो अभी 1 घंटा और है लॉकआउट के लिए। 34 कुबेर दिखा रहा है, यानी वसई का दिखा रहा है। चलो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं सब अराउंड 11:15 रात के बट ऑब्वियस रात हो गई, तो मैं बोली चलो आपको गुड नाइट बोल दूँ। आज का दिन तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी जैसा ही चला गया, और फाइनली बैग मेरा मुझे मिल गया है, और उस बैग के साथ मैंने एक डिलीवरी भी किया है शाम में। इट वॉज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट बट खैर कोई नहीं, अभी कंपनी जो बैग देगी वो हमें लेना ही है। इट्स फाइन, गुड, खुश होके करना चाहिए सब कुछ, है कि नहीं। हाँ पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा, आई रियली डोंट नो, बट खैर फाइनली बैग मिल गया। जिमी की ये प्लेस है, जिमी यहाँ आके सो जाएगी, और गुम्मी की वो जगह है, गोदड़ी बिछा के रखी है, तो गुम्मू वहाँ ऊपर आके सो जाएगी और यहाँ सो जाएगी जिमी मेरे पास। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो ख़त्म हो गया है, कल दिन की शुरुआत होगी, और सुबह मुझे सिद्धिविनायक जाना है, इसके चलते मैं अब सोने जा रही हूँ। जल्दी सो रही हूँ, मुझे पता है, मैं बच्चों को गुबी भी नहीं ले गई हूँ। खैर कोई नहीं, सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मैं ले जाऊँगी उनको गुबी। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, भगा के मत देखिएगा। ओके, चलो टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, बाय।